अध्याय 11 दशगात्र विधि वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा, हे केशव, दशगात्र की विधि कहिए, उसके करने से क्या सुकृत होता है और पुत्र के ना होने पर यह क्रिया कौन करे, यह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, सुनो, मैं तुमसे दशगात्र की विधि कहता हूं, जिसके करने से सत्पुत्र पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र शोक को छोड़ और सत्वगुणी होकर धैर्य धारण कर पिता का पिंड आदि करें, आंसू ना बहाएं। बांधवों से त्याग किए गए खखार और आंसू को प्रेत वाध्य होकर खाते हैं, इसलिए शोक के कारण व्यर्थ रोना ना चाहिए। मनुष्य 1000 वर्ष तक रात दिन शोक करे, तब भी मरा हुआ कभी भी नहीं दिखाई देगा। जन्मे हुए की निश्चय ही मृत्यु होती है और मरे हुए का निश्चय जन्म होता है। अतः इस अनिवार्य आवागमन के लिए पंडित लोग कदापि शोक ना करें। दैवी अथवा मानुषी ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे मरा हुआ जीव फिर यहाँ आवे। अनिवार्य होने वाली भावी का यदि कुछ भी उपाय होता तो राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख से युक्त ना होते। अपने शरीर से भी किसी के साथ किसी तरह अत्यंत सहवास नहीं होता है। पृथक जनों का क्या कहना है। जैसे कोई यात्री छाया का सहारा लेकर विश्राम करता है और विश्राम लेकर फिर अपने मार्ग पर चल देता है, ऐसे ही प्राणियों का संबंध और आवागमन है। प्रातःकाल जो भोजन योग्य वस्तु बनाई जाती है, सायंकाल में वह नष्ट हो जाती है। उस सन के रस से पुष्ट शरीर में भी क्या स्थिरता है, अर्थात नहीं। इस दुख की औषधि विचार और चिंतन है। अतः अज्ञान से उत्पन्न हुए शोक को छोड़कर पुत्र मृतक की क्रिया करे। उसके भी ना होने पर मृतक की वधू क्रिया करें। उसके भी ना होने पर मृतक का सगा भाई क्रिया करे, अथवा ब्राह्मण की क्रिया शिष्य करे, अथवा सपिंड करे। हे गरुड़, मनुष्य के पुत्रहीन होने पर जेठे अथवा छोटे भाई या उनके पुत्र पौत्र आदि 10 गात्र करें। एक पिता से उत्पन्न हुए भाइयों में यदि एक पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सब भाई पुत्र वाले हैं, ऐसा मनु ने कहा है। एक पुरुष की यदि बहुत सी स्त्रियां हों और उनमें से एक को पुत्र उत्पन्न हो तो उसी एक पुत्र से सब पुत्रवती होती हैं। यदि सब पुत्रहीन हों तो मित्र पिंडदान करें। क्रिया का लोप ना करना चाहिए। मित्र भी ना हो तो पुरोहित पिंडदान करें। कोई स्त्री या पुरुष जो इष्ट मित्र की क्रिया करता है तो वह अनाथ प्रेत के संस्कार करने के कारण कोटि यज्ञों के फल का भागी होता है। हे गरुड़, पुत्र को पिता का 10 गात्र आदि करना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र के मरने पर अति स्नेह से पिता 10 गात्र आदि ना करें। जो बहुत से पुत्र होवें तो सब 10 गात्र आदि विधि एक पुत्र करे। 10 गात्र सपिंडी तथा 16 श्राद्ध, इन सबों को एक ही पुत्र करे। धन विभाग होने पर भी एक पुत्र ही को सब 10 गात्रादि कृत्य करना चाहिए, परंतु संवत्सर श्राद्ध आदि जिनमें संपत्ति का विभाग हो गया है, उन सबको पृथक पृथक ही करना चाहिए। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र भक्ति पूर्वक 10 गात्र करे और 10 गात्र करने तक नित्य एक बार भोजन करे। भूमि में सोमे, सदा शुद्ध रहे तथा ब्रह्मा के ध्यान में तत्पर रहे। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल माता पिता की क्रिया करने से पुत्र को प्राप्त होता है। 10 गात्र को आरंभ कर जब तक बरसी हो तब तक पुत्र एकाहारी, भूमिशाई आदि क्रिया करता रहे तो गया श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। कुएं, तालाब अथवा बगीचे, तीर्थ में, देवालय में जाकर मध्यम प्रहर में
बिना मंत्र के स्नान करें। शुद्ध होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख स्थित होकर वहां वेदी बनावें और गोबर से लीपें। उसमें पत्ते पर कुशा के ब्राह्मण को स्थापित कर पाद्य आदि से उनकी पूजा कर इत्यादि अत्सि पुष्प संकाशम इत्यादि मंत्र को पढ़कर प्रणाम करें। तब उस कुशा के आगे पिंड को पढ़कर प्रणाम करें। तब उस कुश के आगे पिंड के लिए कुश का आसन और उसके ऊपर नाम गोत्र कहकर पिंड धरें। चावल के भात से अथवा जौ के आटे से पुत्र इस पिंड को बनावें। इसके बाद खस, चंदन और भृंगराज के फूल इसके ऊपर चढ़ावें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल और दक्षिणा उसके आगे समर्पित करें। काक, अन्न, दूध और पानी पात्र में रखें और जल की अंजलि दें और कहें कि अमु नामने प्रेताय मदत्तुम प्रतिष्ठतु। अमुक नामक प्रेत को मेरी दी हुई श्राद्ध वस्तु प्राप्त हो। अन्न और जल अथवा और जो वस्तु भी प्रेत शब्द से दी जाती है वह मृतक को आनंद देने वाली होती है। इसलिए प्रथम दिन से लगाकर सपिंडी विधान तक मृतक स्त्री या पुरुष दोनों को श्राद्ध आदि में नाम के साथ प्रेत शब्द उच्चारण करें। पहले दिन जो पिंड विधि पूर्वक दिया जाए उसी विधि तथा उसी प्रकार के अन्न से नव पिंड दें। नवें दिन सब सपिंड के लोग मृतक की स्वर्ग कामना करके तेल लगावें। बाहर कहीं स्नान करके धान के लावा समेत दूध को लेकर मृतक की स्त्री को आगे करके मृतक के घर जाएं। धूप के समान आपके कुल की वृद्धि हो और धान के लावा के समान आपका विकास हो, ऐसा कहकर उसे घर में दूब युक्त धान का लावा फेंके। हे गरुड़, 10वें दिन मांस का पिंड देवें। मांस का पिंड कलयुग में निषिद्ध है, अतः उड़द का देवें, क्योंकि कलयुग में पितरों को मांस का पिंड नहीं दिया जाता है। 10वें दिन सब बांधव मुंडन करावें और क्रिया करने वाला पुत्र भी फिर मुंडन करावें। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को मिष्ठान भोजन कराएं और हाथ जोड़कर हरि का ध्यान कर प्रेत की मुक्ति की प्रार्थना करें। तीसी के फूल के समान कांति वाले और पीत वस्त्र धारण करने वाले और अच्युत अविनाशी विष्णु भगवान गोविंद को जो लोग नमस्कार करते हैं उन्हें भय नहीं होता है। आदि और अंत से रहित और शंख, चक्र तथा गदा को धारण किए हुए अक्षय पुंडरीकाक्ष देव विष्णु आप प्रेत को मुक्ति देने वाले होंगे। इस प्रार्थना के मंत्र को श्राद्ध के अंत में प्रतिदिन पढ़ें। स्नान करके घर में जाएं और गोग्रास देकर स्वयं भोजन करें। इति 11वां अध्याय समाप्त।